हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, हिंदू देवी देवता के बारे में अभद्र बातें करना और हिंदू धर्म की पवित्र मान्यताओं के बारे में वाहियात कमेंट्स पास करना आजकल के कई कॉमेडियंस के लिए एक आम सी बात हो गई है। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना क्या सही है? उसमें भी हर बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? पर इन सब के पीछे मुख्य कारण है हमारी खामोशी और हमारी निष्क्रियता, क्योंकि इन वाहियात बातों पर हंसने वाली और तालियां बजाने वाली मोस्ट ऑफ ऑडियंस हिंदू ही होती है, पर वहां पर एक भी आवाज नहीं उठती। और जब ये वीडियोस वायरल होते हैं तभी हम गालियां देते हैं और थोड़े समय के बाद इसे भूल जाते हैं। पर अभी भी वक्त है, जाग जाओ, जिससे ये इतिहास फिर से दोहराया ना जाए। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। ये कहीं वीडियोस है जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि इनके शब्द सुनकर हमारे कान से खून बहेगा। पर ये वीडियोस दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबको पता चले कि दुनिया में ये लोग हिंदू धर्म के प्रति कितनी घृणा फैला रहे हैं और सबको बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये देखिए, कोई संजय रजौरा नाम का कॉमेडियन है, वो भगवान शिव, भगवान गणेश और हमारी संस्कृति के बारे में क्या अभद्र बातें कर रहा है। और मुनवार फारूकी नाम का कोई लड़का है जो भगवान राम और सीता माता पर वाहियात कमेंट पास कर रहा है। और हाल ही में अग्रिमा जोशवा नाम की लड़की ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा बनने वाली है उस पर कुछ कमेंट्स किए थे। और भगवान राम पर देखिए उसने क्या ट्वीट किया था। और ऐसे तो और भी कई लोग हैं, जैसे वीरदास, केनी शबेशियन, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर और दूसरे भी कई हैं। पर इन लोगों की मेंटालिटी मुझे समझ में ही नहीं आती। एक तरफ ये लोग हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू फोबिया की बातें करते हैं। यार सच में मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा वाला गांजा फूकते हो तुम लोग? यह सब लोग इतने गवार होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि भगवान राम और सीता माता का जीवन कितना पवित्र और महान था। ये हिंदू धर्म के बारे में न तो कुछ जानते हैं न तो जानने की कोशिश करते हैं। इनको यह नहीं पता कि जिस भारत भूमि पर वह रह रहे हैं उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए इन महान व्यक्तियों का हम पर कितना कर्ज है। पर जागरूक हिंदुओं की वजह से इस वाहियात ट्रेंड में परिवर्तन होना शुरू हुआ है। बट दिस इज लेस्ट नॉट लास्ट। तो मेरे भाइयों और बहनों, जागो और हमारे जो भाई बहन इन चीज़ों पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, इन पर कानूनी कार्यवाही करवा रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम कभी इतिहास पे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि इतिहास से चलो कुछ सीखते हैं। जो आज भी हमारी संस्कृति को हानि पहुंचा रहे हैं उनका विरोध करते हैं। तो हमारी इतनी सी बात को कई लोग कम्युनल कह देते हैं, जबकि हमारे दिल में तो हर धर्म के प्रति आदर है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर देश को एक करने में जुटे हैं। देश में बंटवारा तो यह लोग करवा रहे हैं। मेरा मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक मर्यादा होती है। किसी भी धर्म के व्यक्तियों की आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातन धर्म की बातों से जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें धर्म कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। तो अंत में भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की।